दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं स्कैरी फील। हमारी आज की कहानी का नाम है बस का सफ़र। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक दिन की बात है जब सुनील को उसके मौसा जी का फ़ोन आता है। वहाँ से मौसा जी बोलते हैं, बेटा सुनील, तू जल्दी से गोरखपुर हमारे घर आ जा। सुनील उनसे यूँ अचानक गोरखपुर आने की वजह पूछता है तो मौसा जी ने बताया कि तेरी मौसी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है और उनका बेटा किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। इसी कारण सहूलियत के लिए मौसा जी ने सुनील को गोरखपुर आने के लिए कहा। लिहाजन सुनील भी उन्हें आने के लिए हाँ कर देता है। वो रात के करीबन 8 बजे घर से बस स्टैंड के लिए निकलता है। बस स्टैंड पहुंचकर सुनील को पता चला कि गोरखपुर जाने वाली बस 20 मिनट बाद आएगी। सुनील देखता है कि अब बस स्टैंड पर इक्का दुक्का लोग ही बैठे हुए हैं। अब वो भी वहीं पर रखी एक बेंच पर बैठ जाता है और बस के आने का इंतजार करने लगता है। तभी करीबन 5 मिनट बाद एक बूढ़ा आदमी जिसने सफेद रंग का कंबल ओढ़ा हुआ था सुनील के पास आकर बैठता है। वो आदमी सुनील से कहता है, भाई साहब एक बीड़ी है तो पिला दो यार। सुनील उस आदमी से कहता है, नहीं भाई मेरे पास कोई बीड़ी नहीं है। फिर वो आदमी बिना कुछ बोले उसी बेंच पर अनिल के साथ बैठा रहता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है। सुनील जब बस में जाने के लिए बेंच से खड़ा होता है तो उसके पास बैठा वो आदमी फिर बोलता है, भाई साहब आप इस बस में जाओगे क्या? सुनील बोलता है, हाँ मैं इसी बस में जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? वो आदमी अपने चेहरे पर एक अजीब सी हंसी लाकर बोलता है, हाँ कुछ नहीं, आपका सफर अच्छा हो। सुनील को लगा कि शायद बुड्ढे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अब वो बस में चढ़ता है। बस में अच्छे खासे लोग बैठे हुए थे। सुनील भी बस की आखिरी वाली सीट पर जाकर बैठ गया और हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगा। 2 मिनट बाद बस चल पड़ती है। गाने सुनते सुनते सुनील की आंख लग जाती है। करीबन 10 मिनट बाद कंडक्टर सुनील के पास आके खड़ा हो गया और बोला, भाई साहब उठो, 100 बाद में लेना, पहले टिकट ले लो। सुनील टिकट लेते दौरान देखता है कि उसके अलावा और कोई बस में नहीं है। सुनील कंडक्टर से पूछता है, कंडक्टर साहब बस को तो चले 10 मिनट ही हुए हैं, तो बाकी सब कहाँ गए? सुनील की बात सुन के कंडक्टर बोलता है, ध्यान से देखो भाई साहब, बस में ड्राइवर भी नहीं है। जब सुनील ने नजर उठा के देखा तो सच में बस बिना ड्राइवर के चल रही थी। ये देखकर सुनील हुचक्का रह जाता है। कंडक्टर सुनील के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, अब आराम से सो जाओ भाई साहब, आपकी मंजिल आते ही आपको जगा दिया जाएगा। इतना बोलने के बाद कंडक्टर बस के दरवाजे के पास जाके चलती बस से बाहर कूद जाता है। ये नजारा देखकर अब सुनील की हालत और भी खराब हो जाती है। लगभग 5 मिनट बाद बस एक जगह रुकती है। तभी सुनील को उसी कंडक्टर की आवाज अपने पीछे से आती है, उतर जाओ भाई साहब, गोरखपुर का स्टॉप आ गया है। सुनील ने जब पीछे पलट कर देखा तो वही कंडक्टर जो चलती बस से कूद गया था अब उसके सामने खड़ा था। उस कंडक्टर को देखकर सुनील की चीख निकल जाती है और वो जल्दी से बस से नीचे उतर जाता है। वहीं बस स्टॉप पर सुनील के मौसा जी उसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुनील को यूं चिल्लाकर बस से निकलता देख मौसा जी सुनील से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सुनील मौसा जी से कहता है कि ये बस भूतिया है। मौसा जी सुनील की बात सुन के हंसते हुए बोलते हैं, लगता है बेटा तू आजकल भूत की फिल्में ज्यादा देखने लगा है। बस में तो कितने सारे लोग बैठे हैं, तो अंदर कोई भूत कैसे हो सकता है? जब सुनील ने बस की ओर देखा तो बस में वाकई बहुत सारे लोग थे। ये देखकर सुनील का दिमाग और भी चकरा गया। वो मौसा जी से कहता है, मौसा आप बस मुझे यहाँ से घर ले चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुनील के मौसा जी उसे उस दिन तो वहाँ से घर ले गए, लेकिन आज तक सुनील ये समझ नहीं पाया कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।